गोल्ड क्रैश हो गया, यानी सोना गिर गया। महज एक ही दिन में सोने की वैल्यू में 5% की गिरावट आई है। 2020 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोने की वैल्यू में इतनी गिरावट आई है, सोने में इतना क्रैश आया है। और सबके दिमाग में सिर्फ अभी इस वक्त एक ही सवाल है कि क्या ये जो गोल्ड का बबल था वो बस्ट हो गया है या ये महज एक टेम्पररी डिप है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि आखिरकार गोल्ड की वैल्यू गिर क्यों रही है, हिस्ट्री में जब ऐसा हुआ था तब क्या हुआ था और आगे हमें क्या करना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं वैनिश और स्वागत है आपका फाइनेंस विद वैनिश में, जहां हम रोज़ाना पैसे की समझ को आसान, असरदार और प्रैक्टिकली यूज़फुल बनाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये गोल्ड के प्राइसेस में इतनी गिरावट आ क्यों रही है और सडनली इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शामिल हो जाइए हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में। और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, गोल्ड के प्राइसेस में इतनी गिरावट आ क्यों रही है और सडनली कैसे आई। करंट सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 21 अक्टूबर 2025 को, जब ये गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आई है। तो गोल्ड के प्राइसेस में ग्लोबल मार्केट के अंदर गोल्ड 5% टूट चुका है। ये 2020 के बाद पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा ड्रॉप गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि इसके कुछ कारण हैं, जिसमें पहला कारण है प्रॉफिट बुकिंग, दूसरा कारण है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का स्ट्रांग होना और तीसरा कारण है ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट्स का बदलना। और इंडिया में भी हाल फिलहाल इसका असर देखने को मिल रहा है। MCX पर गोल्ड 65,000 रुपीज़ से स्लाइड डाउन होकर 61,000 के नीचे आ गया है, जो कि एक बहुत भारी गिरावट मानी जा रही है। तो क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है? आइए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं और हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा कब कब हुआ था। 1979 से लेकर 1980 में जब US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वोल्कर ने इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर कर दिए थे, तब गोल्ड ने लगभग 68% तक क्रैश किया था। 2008 की बात करें तो 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुए थे। 2008 के क्राइसिस के बाद भी गोल्ड पहले गिर गया था, फिर डबल हो गया। 2020 के पैंडेमिक टाइम में भी गोल्ड एक सेफ हेवन बन गया था। मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं और डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड टूटता है, लेकिन जब अनसर्टेनिटी आती है ये फिर से उछल जाता है। तो आखिरकार गोल्ड के रेट्स गिर क्यों रहे हैं, गोल्ड गिर क्यों रहा है? हाल फिलहाल न्यूज़ के मुताबिक अगर चलें और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से चलें तो हाल फिलहाल इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड ने पिछले 3 महीनों में लगातार रैली दी थी, ट्रेडर्स ने अब प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया है। दूसरा बड़ा कारण है US डॉलर स्ट्रांग हुआ। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड के दाम नेचुरल तरीके से नीचे आते हैं। तीसरा कारण है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाने की चर्चा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि US फेड अभी भी रेट्स हाई रखेगा, और जब बॉन्ड्स ज़्यादा रिटर्न देते हैं तो इन्वेस्टर गोल्ड छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पे हमको रिटर्न ज़्यादा मिलेगी तो हम ऑब्वियस सी बात है वहीं भागेंगे। तो अभी हो ये रहा है कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड छोड़कर उस तरफ भाग रहे हैं। इंडिया में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, और वो क्या है? फेस्टिवल सीजन के बाद डिमांड टेम्पररीली स्लो हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका मानना यह है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गोल्ड थोड़ा और करेक्शन दिखाए, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में पिक्चर बहुत क्लियर और बहुत पॉजिटिव है। वहीं अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो उन्होंने अपना फोरकास्ट बढ़ाकर 2026 में $4,900 पर आउंस का टारगेट कर दिया है। एक आउंस में लगभग 28 ग्राम होता है। और अगर हम ये मान के चलें कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 3 से 5 साल का है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। अब बात ये आती है, मुद्दे की बात ये है कि आपको क्या करना चाहिए। अब ये डिसाइड करने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा आप इन कैटेगरी में से किस में आते हो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ये वक्त है आपके लिए सब्र करने का, आपको वेट करना पड़ेगा। अब वेट किस चीज़ का करना है? आपको मार्केट के स्टेबलाइज हो जाने का वेट करना है। और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने पोर्टफोलियो का, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 10% गोल्ड के बारे में सोच सकते हो। अब गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान में रखिए कि फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा बेटर होगा कि आप SGBs
या गोल्ड ETFs में जाएं। उसके दो बड़े फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है कि आपको वहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाएगी कि हो सकता है आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए। अब तीसरी कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अब वो लोगों में आते हैं कि जिन्होंने अभी अभी जब प्राइसेस बहुत हाई थे तब ख़रीदा है, तो आपको पैनिक करने की कोई बात नहीं है, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ये हमेशा से देखा गया है कि गोल्ड का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, तो फिक्र करने की आपको कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे फिक्र करने वाली, बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि आफ्टर क्रैश होने के बाद गोल्ड ने अपना जो लेवल है, यानी उसका जो स्टेटस है, वो वापस पाया है हमेशा। तो आज का जो क्रैश था वो एक रिमाइंडर है कि गोल्ड हमेशा एक सेफ हेवन रहा है। और शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत रहती ही है। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर, यहाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर जब गोल्ड क्रैश कर रहा है, गिर रहा है, तो आप क्या करने वाले हैं? आप गोल्ड खरीदने वाले हैं, या जो गोल्ड आपके पास है उसे होल्ड करने वाले हैं, या आप थोड़ा बहुत वेट करने वाले हैं? आज वीडियो पूरा देखने के बाद पिन कमेंट को चेक ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो आपको वैल्यूबल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, इस चैनल को, मेरे चैनल फाइनेंस विद वैनिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है आपके लिए एक फ़ाइनेंशियल वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।